आजकल ये मोबाइल गेम पैड्स का काफी डिमांड देखने को मिल रहा था, बट ये है क्या? बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया गेम पैड सुना है, PS5 कंट्रोलर सुना है, पीसी कंट्रोल सुना है, लेकिन इस मोबाइल गेम पैड जो कि एक कंसोल की तरह, हैंडहेल्ड डिवाइस की तरह लग रहा है, क्या डिफरेंस है इसमें? वैसे बहुत लोगों को पता है गाइस, आई नो, पर जिनको नहीं पता है, ये एग्जैक्टली एक मोबाइल को एक कंसोल और निंटेंडो जैसा फील लाकर दे देता है। लेकिन इसमें भी ना दिक्कत ये होता है कि यार क्वालिटी किस लेवल का है, ये बहुत मैटर करता है। वैसे इसका डेक 1 भी लॉन्च हुआ था, उसमें कुछ चीजें मेरे को समझ में नहीं आई, लाइक हॉल इफेक्ट कीज नहीं मिलती थी, तो जॉयस्टिक्स उस लेवल का नहीं मिलता था, तो आई थॉट कि यार लेट्स वेट, कुछ नया आएगा, बढ़िया आएगा तो देखा जाएगा। सो फाइनली आई बॉट दिस वन। जो लोग एग्जैक्टली BGMI सीरीज, जेंसिन या रेसिंग गेम एंड इवन PSP वाले गेम्स खेलना चाहते हैं विथ ईज, मजे के साथ, मस्ती के साथ, और पूरा कंसोल का मजा लेना चाहते हैं, हैंडहेल्ड कंसोल का, वो इस तरह का डिवाइस पसंद करते हैं। वेट एंड वॉच, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका एग्जैक्टली क्या अपडेट किया गया EvoFox Deck 2 में। एंड लिटरली यार 3000 रुपया पे करके, 2800 रुपया पे करके, यू कैन हैव अ कंप्लीट फील ऑफ कंसोल लेवल ऑफ गेमिंग इन दिस डिवाइस। अब तो भाई क्लाउड गेमिंग का भी फीचर्स आ गया है। चलो, लेकिन इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, यार आप लोग आकर देखकर चले जाते हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार मजा नहीं आता है। इस तरह की डिवाइसेस हम लाते रहेंगे, लेकिन तभी जब आपका सपोर्ट पूरा बना रहेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तभी इतना मेहनत करने का मतलब बनता है ना दोस्तों। वैसे बॉक्स खोलते ही आपको कुछ पर्चियां मिल जाती हैं, एक C केबल चार्जर मिल जाता है टाइप A के साथ, लेकिन ये पर्चियों को गायब मत करिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो है EvoFox का वेलकम टू दी रिवर्ड्स प्रोग्राम, इनका कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम होगा। प्ले विथ पावर का आपको एक टैगलाइन मिल जाता है। देन यू गेट दिस डोजो ऐप QR कोड, इसको यूज कर सकते हो जिससे आप डोजो ऐप एंड्रॉइड या iOS के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट, और कौन कौन से गेम इसमें मिलते हैं, भतेरे गेम मिलते हैं, सारे फोन्स के साथ कॉम्पेटिबल है। इवन बिग बॉयज लाइक S24 Ultra एंड iPhone 16 Pro Max में भी ये इजिली कनेक्ट हो जाता है। EvoFox के कुछ आपको एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज डिस्काउंट्स एंड ऑल के लिए ये एक लीफलेट है, इसको यूज कर सकते हैं। एंड डेक 2 में कंट्रोल्स कैसे सेट करना है ये भी रखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो में कोई चीज मिस हो जाए तो अब इस बुकलेट के थ्रू सारा कुछ चेकआउट कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल दिस। पहली नजर में सही बता रहा हूं, बिल्ड क्वालिटी, लुक वाइज, फील वाइज आपको ये एक प्रीमियम डिवाइस फील होने वाला है। एंड लिटरली काफी लाइट भी है। आई नेवर थॉट कि 250 रुपया में क्वालिटी को इस लेवल पर लाया जा सकता है, जिसमें आप अंदर के साइड एक ग्रिप देख सकते हो जिससे कि फोन को बैक सपोर्ट प्रॉपर मिलता है, साइड में आपको ग्रिप मिलता है जिससे कि फोन के एल्यूमिनियम फिनिश एंड ऑल है तो वो डैमेज ना हो, वो सब चीजों का ध्यान दिया गया है। एंड क्योंकि टेलीस्कोपिक डिजाइन के साथ आता है तो फोन को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर देखो कौन सा फोन यूज कर रहा हूं, कमेंट में बताइएगा। गेमिंग का किंग कहलाता है ये, ठीक है। ग्रिप्स कंफर्टेबल है, बैक साइड में थोड़ा सा एक रबड़ी, एंड हाँ, इसका जो वाइब्रेशन है वो ऐसे कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है पिछले वाले डेक 1 से, लेकिन बेटर है कंपैरिजन किया जाए। थोड़ा सा यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन इन गेमिंग, और उसको आप सेट भी कर सकते हो डिफरेंट लेवल पर। डी पैड, ABXY बटन्स रिस्पॉन्सिबल है, हॉल इफेक्ट 3D जॉयस्टिक्स आपको ये एग्जैक्टली L2 एंड R2 में देखने को मिल जाता है। प्रेशर सेंसिटिव गेम फील आप ले सकते हो। हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक कीज होता क्या है, मतलब नॉर्मली हम लोग क्लिक करते हैं, एक क्लिक होने के बाद ही वो रजिस्टर होता है, बट नाउ इट्स मैग्नेटिक, जो कि आप हल्का सा भी प्रेस करोगे तो वो एंजॉय कर सकते हो। जीरो स्टिक ड्रिफ्ट गारंटी रहता है। नॉर्मल कंट्रोलर 6 से 8 मंथ बाद ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं, बट यहां वो प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज दीज न्यू कीज आर हियर नाउ इन द डेक 2। एक्स्ट्रा माइल पे 2 प्रोग्रामेबल मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं बैक साइड में, M1 एंड M2। डुअल वाइब्रेशन मोटर्स देखने को मिल जाता है दोनों साइड, और 10 डिफरेंट RGB लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं विद ब्राइटनेस कंट्रोलर। आपको यहां से RGB आप सेट कर सकते हो इजिली, मतलब डिफरेंट RGB मोड्स में। बैटरी बैकअप भी 4 घंटे आसानी से आप इसमें क्लेम कर सकते हो। अगर ज्यादा चाहिए तो भैया आपको नो डाउट RGB को बंद करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी के मामले में मेरे को नहीं समझ में आया यार, जब इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया तो ब्लूटूथ 5.0 क्यों? इसके पीछे रीजन है, आई थिंक दिस इज द रीजन, क्योंकि फोन को बिल्कुल डिवाइस से पास ही रखे हैं तो वो कनेक्टिविटी लूज होने का चक्कर नहीं है। प्राइस को भी तो कम रखना है, उसको भी ध्यान रखना है। सुपर स्टेबल, नो लैग फील हुआ मेरे को, मतलब अब ब्लूटूथ से चिपका ही हुआ है डिवाइस तो लैग होने का चांस नहीं होना चाहिए। इस पे भी लैग हो गया तो मतलब क्या डिवाइस का। वैसे ये एंड्रॉइड मोड, iOS मोड, Xbox मोड, स्विच मोड, निंटेंडो मोड, सारे की मैपिंग को एनेबल कर सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। की मैपिंग फीचर एग्जैक्टली बड़े डिवाइसेस में मिसिंग होता है नेक्स्ट लेवल पर। एंड्रॉइड पर आप की लिंकर ऐप से फुल्ली
की मैपिंग कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल आप कुछ गेम्स जो टच स्क्रीन से आप खेलते हो, एग्जाम्पल BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके लिए की लिंकर ऐप डाउनलोड करो। कैसे करते हो मैं आगे आपको बताऊंगा। सपोर्ट्स कहां कहां इसको आपको मिलता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, एंड्रॉइड, iOS, विंडोज, मैक ओएस, विंडोज से इजीली कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू, मैक ओएस की तरफ कनेक्ट कर सकते हो, निंटेंडो स्विच, क्लाउड गेमिंग, एक्सबॉक्स क्लाउड, जीफोर्स नाउ, ये सब कुछ आप कर सकते हो। वैसे क्लाउड गेमिंग इंडिया में उतना ज्यादा चलन नहीं है उसका फिलहाल, लेकिन आ रहा आपने देखा होगा। स्टीम लिंक को यूज कर सकते हो, इमुलेटर्स खेल सकते हो, बेसिकली ऑलमोस्ट हर चीज पर ये चलेगा और एक जलवा आपका जरूर बना रहेगा। अगर इनकेस आप कंसोल पर, हैंडल कंसोल पर 50-60 हजार रुपया नहीं खर्च करना चाहते हो एंड यू वांट टू एंजॉय दिस काइंड, एग्जैक्टली यार बताऊं हुआ क्या, मैंने तो लिया था जस्ट रिव्यू पर्पस के लिए, लेकिन जब गेम खेलने लगा ना इसमें तो मेरे को भी थोड़ा सा चस्का लग गया एंड आई आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स यूजिंग दिस। वैसे RGB लाइटिंग बहुत वाइब्रेंट है, मूड के हिसाब से आप चेंज कर लो। मैं उतना खास यूज नहीं करता, नॉर्मली मैं नाइट में ही गेम कर रहा होता हूं सोने के पहले, एंड आई एक्जैक्टली लाइक प्लेइंग PSP गेम्स ओवर हियर। अब हाँ, गेमिंग टेस्ट हमने इसमें बहुत सारे किए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया डोजो ऐप QR कोड से कर लो या डायरेक्टली डोजो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। एंड आपको कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली डोजो ऐप को आपको देर तक होल्ड करना है एंड यू विल सी इन योर ब्लूटूथ सेटिंग्स की वहां पर एक Xbox कंट्रोलर वायरलेस कर आ जाएगा एंड देन यू हैव टू कनेक्ट विद दैट एंड आप डोजो एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारी गेम लाइब्रेरीज देख सकते हो। ठीक है, उसमें से आप कोई भी डाउनलोड कर लो और एंजॉय योर गेमिंग। एंड साथ में आपको क्लाउड गेमिंग भी दिखा देगा, आपको Xbox के भी गेम्स वहां पर दिखा देगा। एमुलेटर गेम्स के लिए आपको अलग से ऐसे तो मिल जाते हैं कुछ जो अवेलेबल है, लेकिन सारे एमुलेटर्स गेम खेलने के लिए आपको एमुलेटर सेटिंग्स इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब शूटिंग मैपिंग अगर आप करना, जो मैंने कहा कि शूटिंग गेम्स आपको खेलना है जिसमें टच पैड एनेबलमेंट आपका मोस्टली ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। मैं भी अगर BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजन इस तरह के गेम खेलता हूं तो आई प्रेफर टू गो विथ टच। कीज के साथ खेलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आई ट्राइड प्लेइंग दोज गेम्स ऑल्सो। मुझे कोई डिफिकल्टी फेस हुई, सही बता रहा हूं, क्योंकि उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि टच के साथ आप इजिली यूज टू हो चुके होते हो एंड शूटिंग गेम्स में इसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। वैसे इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या आ जाता है ना, इसमें जो मैक्रो बटन्स, इजी क्लिक बटन तो आपको देखने को, एनेबलमेंट करने को मिलता है। प्रिसीजन मोड मिलता है टू एम एक्यूरेटली फॉर इंटेंसिव गेमिंग। यहां पर एक बटन है जिसको आप क्लिक करोगे 2 सेकंड के लिए तो प्रिसीजन मोड आ जाता है। इंटेंसिव गेमिंग में आपका जो सूट है वो एक्यूरेसी काफी बढ़ जाता है। साथ में एक्यूरेसी मोड भी है। प्रिसीजन बटन को अगर आप 2 सेकंड के लिए और दबाओगे तो एक्यूरेसी मोड में सेम चीज अप्रोक्सीमेटली आपका जो वाइब्रेशंस एंड ऑल है या जो कीज का ये कंट्रोल है थोड़ा इजी हो जाता है संभालना गेम के अंदर। रीसेट करना हो अगर आपको ये सारे सेटिंग्स, इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बैक साइड में एक रीसेट बटन है, पिन डालो एंड रीसेट मारो। ठीक है, की मैप मोड, प्रेस की मैप फॉर 3 सेकंड्स, यहां पर वो बटन मिलता है एंड देन कनेक्ट EvoFox Deck 2। ये अलग से कनेक्ट होता है, जो ऊपर मैंने बताया वायरलेस कनेक्ट करने के लिए, वायरलेस Xbox कनेक्ट करने के लिए, वो डोजो एप्लीकेशन के लिए होता है। लेकिन अगर आप की लिंकर यूज करना चाहते हो फॉर BGMI एंड Pseudo लाइक गेम, तब आपको एग्जैक्टली की मैप यूज करके, की लिंकर के थ्रू इंस्टॉल करना है। लेकिन उसके लिए अगेन ब्लूटूथ से आपको EvoFox Deck 2 को कनेक्ट करना पड़ता है। अब चलो इस गेम्स को थोड़ा देखते हैं जो हमने इसमें कुछ खेल रखे। तो हमने जब इसमें स्टार्ट किया तो यार ये रेसिंग गेम खेलने में जो मजा आता है इस डिवाइस में, एग्जैक्टली हम इसको उतना फ्लुएंटली नहीं खेल पाते हैं अगर हमारे पास गेम पैड ना हो। तो गेम पैड होने का फायदा देखो रेसिंग गेम्स में तो एक नंबर, चाहे एस्फाल्ट खेलो, चाहे आप क्लाउड गेमिंग खेलो, फोर्जा एंड ऑल भी खेल सकते हो। बहुत से आज के डेट में तो NFS एंड ऑल रेसिंग गेम आ जाते हैं। एक्चुअली इन गेम्स को जब आप डायरेक्टली मोबाइल में खेलते हो ना तो वो फील फैक्टर नहीं आता है। जब कंसोल लगाते हो तो एग्जैक्टली जब ये गेम पैड लगाते हो, गेम पैड, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस एक निंटेंडो या एक कंसोल वाला ही हो जाता है। सो आई विल एक्चुअली लव टू प्ले मोर गेम्स ऑन दिस। एंड हाँ, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम खेल रहे हो, नो डाउट वो हम लोग हैंडी हैं कि भाई टच स्क्रीन से ही खेलते हैं। की मैपिंग करने के लिए थोड़ा सा की लिंकर एंड ऑल इंस्टॉल करने में समय लगता है, बट एक बार हो जाता है, एक बार आपका हाथ बैठ जाता है, थोड़ा सा ट्रेनिंग लगता है, देन यू एक्चुअली एंजॉय इट। बट यहाँ पे भी कैच है, आई स्टिल लव टू प्ले दिस मोस्टली ऑन डायरेक्टली थ्रू टच डिस्प्ले ओनली, मतलब मोबाइल के डिस्प्ले के थ्रू। इसके साथ थोड़ा सा ट्रेन होने में डिफिकल्ट होता है, बट ठीक है, बहुत लोगों को इससे भी पसंद आता, बिकॉज एग्जैक्टली जो कंट्रोल्स मैंने बताया ना, प्रिसाइसिव कंट्रोल्स हो गया, प्रिसीजन कंट्रोल्स हो गया, वो आपको ये ला कर देता है। बट ये जो एमुलेटर्स वाले गेम्स हैं, इसका मजा ये बांध देता है, मतलब बनाई इन चीजों के लिए है
एंड PSP की गेम्स जैसे मैं आगे अगर हो पाएगा तो दिखाऊंगा इसी वीडियो में। यार ये पुराने गेम्स को एक तरह से वापस लाइव ले आता है विद न्यू स्टाइल। एंड हाँ, ये भी मैंने खेला, ये काइंड ऑफ इविल डेड जैसा गेम था बट नॉट दैट लेवल ऑफ ग्राफिक्स, बट स्टिल काफी एंजॉयबल मेरे को फील हुआ। मतलब आप के हाथ में एक कंसोल, हैंडल कंसोल वाला पूरा फील आ जाता है जस्ट बाय पेइंग 2800 रुपीज। हाँ, ये कह सकते हैं भाई अब तो PS2 वाले गेम तो नहीं चला सकते, बट स्टिल PSP वाले गेम्स चल जाते हैं, वही मेरे लिए काफी है, वही मेरे लिए बेस्ट रहने वाला है। बट हाँ, इसमें मोस्टली सही बता रहा हूँ, मैं कार रेसिंग एंड एमुलेटर्स वाले गेम खेलना पसंद करता हूँ, एंड साथ में कुछ इस तरह के टाइटल्स गेम्स लाइक यू कैन सी, ये सब खेलने में इसमें काफी मजा आता है। एंड ग्राफिक्स भी अच्छा, अगर आपका फोन का कैपेबिलिटी अच्छा होना चाहिए टू प्ले ऑल दिस गेम्स एट ए गुड लेवल। एंड सही बताऊं, ईवो फॉक्स का जो आपका डोजो ऐप है उसके अंदर इतने भतीरी गेम मिल जाते हैं कि आपको अलग से डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बट जो गेम्स एग्जैक्टली नहीं भी इसके साथ कंप्लाई करते हैं, आप उसके लिए तो कीलिंकर इंस्टॉल करके इजीली उसको भी एनेबल कर सकते हो, उसको भी अपने अकॉर्डिंगली खेल सकते हो। रेस्ट डिवाइस मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी मैंने इसको लैपटॉप से भी कंट्रोल करके देखा कि लैपटॉप को कंट्रोल करें, लैपटॉप से इजीली कनेक्ट हो जाता है, पीसी से भी इजीली कनेक्ट हो जाता है। PS5 के साथ थोड़ा सा मेरे को डिस्कनेक्शन का फील देखने को मिला, बट आई विल नॉट एवर यूज दिस विद PS5। उसके लिए अलग कंट्रोल्स होते हैं यार, बीच में खाली वाला एरिया PS5 के लिए कभी कभार ऑन कर दिए, लेकिन लैपटॉप एंड ऑल में आप ये यूज कर सकते हो, उसके लिए बेहतरीन है और बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है। वाइब्रेशन ऑल इफेक्ट आपको फील सारा देखने को मिलता है, मोबाइल गेमिंग में भी आता है एंड पीसी गेमिंग में। मूवमेंट बटन स्मूथ फील होता है, एमिंग प्रिसाइज है, ट्रिगर स्प्रे बहुत बेटर देन, मतलब अच्छा फील होता है, और हॉल इफेक्ट की वजह से डेड जोन ऑलमोस्ट 0 फील होता है, करेक्ट। एंड हाँ, अपग्रेड तो है, इवोफॉक्स डेक 1 से अगर हम कंपेयर करें, अपग्रेड तो है, फील्स बेटर, फोन का ग्रिप अच्छा है एंड होल्ड अच्छा है। एक कमी आगे बताऊंगा। एंड रेसिंग गेम खेलने में जो एक्सेलरेशन में मजा आता है ये इन कीज से, दोज हु लव प्लेइंग गेम्स इन मोबाइल उनको समझ में आ रहा होगा। गेंसिन या ओपन वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए इस कीपैड के थ्रू, इस कंट्रोलर के थ्रू। पीसी पे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो यार देखो इमुलेटर्स और क्लाउड गेमिंग में भी मस्त परफॉर्म तो करता ही है, लेकिन पीसी पे भी आप ब्लूटूथ से आसानी से कनेक्ट कर सकते हो और गेम एंजॉय कर सकते हो। बट व्हाट आई फेल्ट कि जब हमने इसको PS5 से यूज किया, कनेक्ट किया, थोड़ा कनेक्शन डिस्कनेक्शन का इशू हो रहा था। वैसे भी इस कंट्रोलर को हम PS5 के लिए नहीं खरीदते हैं, PS4 के लिए नहीं खरीदते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर मोबाइल। एंड अगर हाँ पीसी से कनेक्ट करना चाहो तो यू कैन डू इट। रेस्ट कैसे करते हैं पीसी से एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे ला सकते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनपुट लैग मिनिमल है। कॉम्पिटिटिव गेम्स एग्जैक्टली खेलना है तो उसके लिए तो हम लोग डायरेक्टली टच पैड ही यूज करते हैं वैसे, बट किसी का हाथ जम जाए तो कॉम्पिटिटिव गेम खेल सकता है इन कीज के थ्रू। COD एंड ऑल के बारे में, BGMI के बारे में, PUBG के बारे में। रेस्ट अगर आप रेसिंग गेम्स खेलते हो, गेम्स लाइक जहां पर किंगडम एंड ऑल बनाना होता है, उसके लिए कंट्रोलर्स में दिक्कत नहीं होने वाला। वाइब्रेशन फीडबैक डिसेंट देखने को मिलता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट बेटर कि भाई डेक 1 से डेक 2 में बेटर किया जाएगा, बट वाइब्रेशन फीडबैक इज लाइक जैसे मोबाइल में नहीं वाइब्रेशन फील होता अप्रोक्सीमेटली उतना जो हम PS5 के कंट्रोलर्स या आज के लेटेस्ट कंट्रोलर्स में देखते हैं, उस लेवल का वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 से 4 घंटे का बैकअप ये निकाल कर ले आता है और चार्ज होने में 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, बल्कि 1 घंटे में हो जाता है। ठीक है, हाँ एक चीज बताऊंगा, वाइब्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके आप वाइब्रेशन को अप एंड डाउन कर सकते हो, उसके टेम्पलेट में भी लिखा हुआ है। साथ ही आप यहाँ पे टर्बो मोड भी एनेबल कर सकते हो। इन केस अगर आपको टर्बो मोड होता क्या है, कोई अगर पर्टिकुलर की पर आप टर्बो मोड असाइन करते हो लॉन्ग प्रेस करके, तो वो रिपीटेटिव, मतलब आपको रिपीटेटिव क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक एंड इट विल पर सेकेंड इट कैन क्लिक आई थिंक मोर देन 15 or 20 टाइम्स। सो एग्जैक्ट नंबर आप देख लीजिएगा। आई नॉर्मली डोंट प्रेफर यूजिंग टर्बो मोड, बट जो प्रो गेमर्स हैं दे यूज इट। ओके, चलो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स को फाइनल डिसीजन में ले ही आते हैं। ऑल इफेक्ट जॉयस्टिक्स प्लस ट्रिगर्स एक नंबर, 0 ड्रिफ्ट, लॉन्ग लाइफ, मल्टी प्लेटफॉर्म ब्लूटूथ सपोर्ट, ये एक अच्छी चीज है। स्विच तक मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। मैक्रो बटन्स प्लस RGB लाइटिंग्स का जो कस्टमाइजेशन है ये पहले से काफी बेटर किया गया है। इसके कॉम्पिटिटिव डिवाइसेस से भी अगर हम कंपेयर करें, कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग सेशंस। बट यहाँ एक कौन है, हम डिवाइस को तो इजीली चार्ज कर पा रहे हैं, मोबाइल को कहां से चार्ज करें यार, कोई बताता हूं अभी। कंफर्टेबल लॉन्ग सेशन, बट देयर इज अ क्लच। आपका मोबाइल का बैकअप के ऊपर डिपेंड करेगा। प्राइस यार 2800 रुपए के अराउंड है।
ये बेहतरीन चीज है, क्योंकि 2800 रुपए में ना आप इस तरह का डिजाइन और एक गेमर ओरिएंटेड फील, किसी के बगल में बैठ जाओ ना। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली कुछ वक्त पहले ट्रेवल कर रहा था बस में, एंड समवन आस्क्ड मी व्हाट इट इज। मैंने बोला ये मोबाइल है, बगल में कंसोल लगा। आप मत बताइएगा, बोल दीजिएगा एंड्रॉइड कंसोल है, भोकाल। ठीक है, पीएसपी गेम खेल रहा था उस वक्त में। कॉन्स लेकिन क्या है, बिल्ड थोड़ा लाइट वेट फील होता है, लेकिन मोबाइल डालते ही हैवी हो जाता है। प्रीमियम सेगमेंट का फील जरूर होता है, ग्रिप भी अच्छा है, बट यहाँ पीछे भी रबर पैड दे देते ना तो और मजा आ जाता है। बैटरी 4 घंटे से थोड़ा और ज्यादा होता तो हैवी यूज के लिए बेटर हो जाता। और iOS पे थोड़ा लिमिटेड मैपिंग कंपेयर टू एंड्रॉइड, मतलब iOS में उस लेवल की मैपिंग नहीं मिलती है जो एंड्रॉइड पे मिलता है। मतलब एंड्रॉइड डिवाइस के साथ तो बेस्ट डिवाइस कहा जा सकता है इसको। एक और कौन है एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल को इस तरह से लगा देते हो, चार्ज कहां से करोगे यार। मतलब अगर कोई लॉन्ग आवर गेमिंग करना चाहता है तो मोबाइल को भी तो चार्ज करने का ऑप्शन देना चाहिए ना यार। कोई तो की लगा दो, मतलब कोई तो ऑप्शन दे दो। बट दैट्स ओके, अगर आप 3-4 घंटे के बाद मोबाइल चार्ज करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट डिवाइस क्योंकि बहुत अच्छा है, हर चीज पॉसिबल नहीं हो पाती एक डिवाइस में, मानते हो कि नहीं बात। चलो फाइनल वर्ड दे देता हूं भाई, अगर आप मोबाइल गेमर हो और एक 3K बजट में कंसोल लाइक एक्सपीरियंस लेना चाहते हो विदाउट स्टिक ड्रिफ्ट की टेंशन के, तो भाई EvoFox Deck 2 ना सॉलिड चॉइस आपके लिए हो सकता है। रेजर या किसी बैकबोन दूसरे डिवाइसेस से काफी सस्ता मिलता है, लेकिन हॉल इफेक्ट कीज देखने को मिल रहा है। ये बड़ा विन है इसका, क्योंकि 2800 रुपए में हम उम्मीद नहीं करते थे कि कुछ इस लेवल का डिवाइस हमारे पास हो सकता है, इसलिए मैंने इसको परचेज किया, कोई और मतलब नहीं था। अभी तक मेरा डिवाइस खराब नहीं हुआ एंड आई होप सो खराब ना हो। मेरे लिए एक डेली ड्राइवर बन चुका है। क्लाउड गेमिंग अभी तो फिलहाल मैं नहीं करता, बट अगर बाद में फ्यूचर में थोड़ा मन किया तो किया जाएगा। लेकिन यस, सोने के पहले मैं जो गेम खेलता हूं इसी में खेलता हूं। तुम लोग क्या सोचते हो कमेंट में बताना जरूर। एंड Deck 2 लेना चाहिए या कोई और इससे बेटर ऑप्शन है, ये आप लोग कमेंट में मेरे को बताओ। मुझे सही लगा इसलिए मैंने ये रिव्यू किया। आप चाहते हो मैं कोई और कंट्रोलर रिव्यू करूं तो ये वीडियो है, ये प्लेटफॉर्म है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड बताओ, जो बोलोगे वो लाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप गेमिंग एंड पीस।